ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 27 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा की अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 26 जनवरी 1988। मुरली का हेडिंग है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। बाबा बोले आज अनादि बाप माना जो हमेशा है हमारा ना, तो इसलिए बाबा ने कहा आज अनादि बाप। वो कौन है? शिव बाबा। और आदि बाप, आदि माना शुरू का ना। वो बाबा ने कहा संगम पर कौन मिला? अनादि तो शिव बाबा है, और आदि पिता किसको कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को। आदि बाप अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। सालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य है। बाबा ने कहा सालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता रूप भी कैसा है? गायन और पूजन योग्य है। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी ना। किसको? हम बच्चे जो पूज्य आत्माएं हैं उनको देखकर हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। बाबा ने कहा अनादि बाप ने आदि पिता सहित माना ब्रह्मा बाबा सहित हम बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल पूज्य बनाया है। कैसे? बाबा कहते हैं मेरी तो सिंगल पूजा होती है, तुम बच्चों की तो डबल होती है। एक तो देवी देवता रूप में, दूसरे सालिग्राम रूप में। तो बाबा कहते हैं अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। कितनी बाबा की निरहंकारिता है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा अपने से भी ज्यादा डबल रूप से बच्चों को महान मानते हैं। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं, और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं। बाबा कहते हैं कोई तो बाप की विशेषताओं को जान के धारण कर लेते हैं और कोई सिर्फ देख देख के खुश होते हैं। हाँ बाबा ये है, बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा प्यार का सागर है ना, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो विशेषताओं और को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है ना। एक तो है बाबा कहते हैं बच्चे जो विशेषताएं अपने में धारण कर लेते हैं, और लेकिन एक प्रकार के बच्चे क्या करते हैं? उनके अंदर अपने अंदर धारण करने की सारी विशेषताएं हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में
या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। बाबा ने कहा कि एक पहले नंबर के बच्चे कौन बताए बाबा ने, जो बाबा की विशेषता देखते हैं, औरों की विशेषता देखते हैं और अपने में धारण कर लेते हैं। दूसरे हैं जो देख देख के बस खुश होते रहते हैं, हाँ बाबा के अंदर ये विशेषता है, फलाने फलाने के अंदर ये विशेषता है ना। ये हमारे में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि जो हम धारण कर लें सारे गुण, है ना। और तीसरे नंबर वाले वो देखते हुए भी नहीं देखते, सोचते हमारे जैसे ही तो हैं सारे ना, साधारण ही तो हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तो गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। अब दुनिया में भी कह देते हैं बात तो, कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है ना। दुकान पे गए ना, घड़ी की दुकान पे, वहाँ हर घड़ी में 10:10 हो रहे होते हैं। अब दिन में 2 बारी तो 10:10 होते ही है ना। तो इसी तरह बाबा भी कहते हैं, गुलजार दादी भी कहती थी, कई बच्चे बड़े दिल शिकस्त हो जाते हैं, बाबा हमारे अंदर तो कोई विशेषता ही नहीं है। दादी कहती है अच्छा चलो कोई विशेषता नहीं, एक तो विशेषता है ना कि गुप्त रूप में आए हुए भगवान को पहचान लिया, ये विशेषता तो है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, चाहे 16,000 का लास्ट नंबर दाना भी है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए ही बाप की नज़र उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नज़र पड़ जाए वह भगवान अपना बनावे तो ज़रूर विशेषता समाई हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं ना। बाबा ने कहा इसलिए वो आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं ना। बाबा तो देख रहा है सब बच्चों की विशेषता, पर बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्मा एक दूसरे की विशेषता जानने में नंबरवार है। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भले ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नज़र, यह विशेषता तो है। बाबा कहते हैं अभी जो दादी वाली बात सुनाई कि चलो कैसे भी हैं, कच्चे पक्के याद में सेवा में कमज़ोर हैं, लेकिन भगवान को पहचान लिया, बाप का बनने की विशाल बुद्धि तो है ना, बाप को देखने की दिव्य नज़र तो है ना। तो जो आजकल के नामे ग्रामे विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई और कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए हैं ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए हैं ना, विशेष आत्मा तो हो गए हैं, पर पद तो नंबरवार है ना। तो इसीलिए विशेषताएं तो सब में हैं, पर उस आत्मा का पुरुषार्थ तो अपने पद अनुसार ही होगा ना। अब किसी का पद ही दासी का है तो उससे एक्सपेक्ट करें कि महारानी वाला या महाराजा वाला पुरुषार्थ करें तो करेंगे
नहीं करेंगे, है ना। तो ये भी बड़ी समझने की बात है। विशेषताएं सबके अंदर है, वो विशेषताएं देखें हम, ना। बाकी ये ना सोचे अच्छा इसके अंदर ये तो विशेषता है पर ये फिर भी ऐसे ही करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोटों में से कोई तो बन गए, परंतु ये भी साथ साथ बात है। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है ना। बाबा कहते हैं कोई तो अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं और कोई कार्य में नहीं लगाते। तो और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना ये है बीज को धरनी में डालना। बाबा कहते हैं किसी किसी में विशेषता तो होती है, परंतु वो उस विशेषता को कार्य में नहीं लगाते। जैसे हैं कर देते हैं, है ना। किसी भी सेवा के लिए कोई फट से कह देते नहीं हमसे नहीं होगा। ये क्या किया, अपनी विशेषता को, अपने ही भाग्य को लकीर लगा दिया। तो ये है बीज को धरनी में डालना। विशेषता को कार्य में लगाना माना बीज धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालें तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते और वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं, फल को भी प्राप्त करते। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे क्या होता है हैं टमाटर लगते हैं ना छोटे छोटे। ये छोटा छोटा कोई फल आता है तो क्या होता है चिड़िया आ जाती है ना, खा जाती है उनको। हाँ, तो इसलिए चिड़िया आ जाती है, गिलहरी आ जाती है ना, सब खा जाती है। अच्छा तो बाबा कहते हैं फल के पीछे चिड़ियाएं पंछी भी आते हैं खाने के लिए। वो चिड़िया पंछी कौन है, बाबा बता रहे हैं, है ना। किसी के अंदर कोई विशेषता है, उसको विशेषता को कार्य में भी लगाया बाबा ने, उसकी वृद्धि भी की। फिर क्या आ गया, हम तो बहुत विशेष हैं। ये क्या हो गया, चिड़िया आ गई माया चिड़िया तो इसलिए बाबा कहते हैं इस रूप से तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप से माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताएं किसने दी, बाबा ने दी। विशेषता भरने वाला बाप है। तो जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई ना। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। जैसे मम्मा भी क्या कहती थी, कोई भी विशेषता, कोई भी सेवा क्या है, पिता प्रसाद है, कहते थे ना कि ये बाबा की देन है, पिता का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद में कभी मैंपन कोई नहीं लगा सकता है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है, इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना भी जरूरी है। नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को झूठा कर देते हैं या गिरा देते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती ना, जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। गैस बंद किया। बाबा कहते हैं जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि यह मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया ना। लेकिन क्या किया, मैंपन की चिड़िया ने
फल को खंडित कर दिया। इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। जो जितना पोलाइट होता है, निरंकारी होता है, उस आत्मा के प्रति अपने आप दिल से निकलता है ना, ये बड़े अच्छे हैं और सेवा करते हैं, लेकिन अकड़ में रहते हैं। उनको क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? वो आत्मा सबका दिल नहीं जीत पाती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तो सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। फल को मैंपन में लाने वाले, माना फल माना सफलता, किसी भी कार्य की सफलता, सेवा की सफलता, अगर उसमें यह आ गया कि मैंने इतना अच्छा किया, मैं विशेष हूँ, मेरे कारण ये हुआ, तो ये क्या हो गया? ऐसी आत्मा पूज्य नहीं बन सकती। गायन योग्य बनती है, पूजन योग्य नहीं, क्योंकि सेवा तो की तो उजूरा तो बाबा देगा ना, तो लेकिन पूज्य नहीं बन सकती। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते या लिखते, ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है ना। क्या करे, मर्यादा है, नियम है, अच्छा बड़े हैं तो ऐसे करना ही पड़ेगा। एक होता है दिल से स्वीकार करना ना, और कई तो वो भी नहीं करते हैं, कई तो सोचते हैं हम ही इतने वो हैं ना, तो बाहर से दिखाने के लिए भी नहीं देते रिगार्ड। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजॉरिटी होनी चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने। ये है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग में पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। इस समय कोई बाहर से स्थूल रीति थोड़ी पूजा होगी, इस समय तो दिल से पूज्य बनते हैं, है ना। सबके दिल में स्नेह से अपनी जगह बनाना, ये है संगम के पूज्य। और भक्ति में क्या होगी? स्थूल रीति पूजा होगी। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति स्नेह की, सच्चे स्नेह की आरती उतारते हैं ना। जो ऐसी पूज्य आत्माएं हैं, तो मैंपन से मुक्त हैं, बाबा कहते हैं उनके प्रति दिल से आरती उतारी जाती। दिल से आरती उतारते हैं ना, महिमा करते हैं ना, ये आत्मा बहुत अच्छी है ना, बहुत स्नेही है। तो ये क्या है? दिल से स्नेह की आरती उतारना। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना का धूप व दीपक जगाते रहते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गईं, वैसे अन्य आत्माओं से में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग
आता है। जैसे दादियों को देखकर हम सभी के अंदर उमंग आता है ना, कितना बाबा के प्रति समर्पण भाव था। तो ऐसे ही हमें भी ऐसे समर्पण भाव रखना है। तो बाबा ने कहा बच्चे उनको देख करके उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं ना। बाबा ने कितना अच्छे से समझाया है कि इस समय पूज्य किस आधार से बनना है, कि जो बाबा की विशेषताएं और गुण देखते भी हैं, जानते भी हैं और अपने जीवन में धारण भी करते हैं। दूसरे नंबर वाले जो सिर्फ देखते हैं, और तीसरे नंबर वाले वो सोचते हैं सब हमारी तरह ही तो है ना। तो वो क्या है, वो तो पूजा करने वाले हैं, है ना। और पहले नंबर वाले दिल से पूजनीय बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनको देख के ही औरों को बाप पर बलिहार जाने की उमंग आता है। तो इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है। दर्शन कितनी देर के होते हैं 2 घड़ी के। कालका जी जाओ, कितनी लंबी लाइन लगी रहती है रात से लाइन। सेकंड 2 मिनट, सही बात है, 2 मिनट तो बहुत होते हैं। हाँ हैं, हाँ 20 टप जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा दर्शन नहीं हो पाता। तो सोचो बाबा कहते हैं वो किसके हैं और हमारे दर्शन की भीड़ है। तो बाबा ने कहा एक घड़ी की दृष्टि मिलने से इतनी शक्ति, उमंग, उत्साह अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे, उसका कुछ विस्तार ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो मैंपन का बीज जो है उसमें तो खा जाते, वो फल निकलता है तो चिड़िया खा जाती है माया, तो पूजनीय योग्य बनते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य सभी का नंबर 1 होता है। तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में है, लेकिन 1, 2, 3 नंबर वार है ना। बाबा ने कहा है सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन है सब कैसे, नंबर 1, 2, 3 है ना। जैसे हमारी ईशु दादी थी, ईशु दादी के लिए कभी किसी ने इतने सालों में कभी कोई कमेंट नहीं किया। नहीं तो होता है ना, सामने तो बड़े प्रेस कर दे, पीछे से कुछ ऊपर नीचे वाले कमेंट भी कर देते हैं। लेकिन कहते हैं वो एक ऐसी आत्मा थी, उनको किसी ने भी उस आत्मा के प्रति कोई कमेंट का मतलब यहाँ आलोचना से है, किसी बात के लिए भी आलोचना नहीं की। नहीं तो कोई ना कोई आत्मा ऐसी 2-4 निकल आ जाती है कि कितना भी किसी को संतुष्ट करने की कोशिश कर लो, लेकिन उन्हें बुराई करनी होती है ना। तो बाबा ने तो वो फिर 5% की ग्रेस दे रखी है सब बच्चों को। चलो 95% आप संतुष्ट कर लो, लेकिन 5% नहीं होते तो उनका संस्कार है, उनको कोई नहीं परिवर्तन कर सकता। पर दादी जी के लिए तो 5% भी नहीं था, उन्होंने तो 5% पे भी विजय पा ली थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो अभी बाबा ने कहा इसमें नंबर 1, 2, 3 है, लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो, जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, तो यह सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी सुनी। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, तो ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हो। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं,
ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। धमाल तो समझ रहे ना सभी हैं? आए दिन धमाल होती रहती है घरों में। धमाल कोई बाहर से शोर मचाना नहीं, पर अंदर ही उथल पुथल चलती रहती है, संकल्पों की, कभी संस्कारों की टकराव। तो बाबा कहते हैं चाहे संकल्पों की धमाल करो चाहे वाणी से करो, संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता तो यह धमाल है। धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं? तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, माना कोई अच्छा काम कराना हो, नामकरण कराना हो, कुछ कराना हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी अच्छा पूजा पाठ कराना हो तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। कोई शरीर छोड़ जाते हैं तो भी ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी ऊंचे काम के लिए ब्राह्मणों को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय के कारण। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है, सिर्फ नाम से काम चला रहे हैं। अभी तो क्या है, अभी नाम से काम चल रहा है ना। अभी तो हमारा संगम पर श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन नाम इतना चलता है कि अंत जन्म तक भी नामधारी ब्राह्मण भी उसी से काम चलाते हैं। काम आपका है लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान हैं। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कर्म प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते हैं, आराम से खाते हैं। अगर नाम का भी काम करते तो भूखे तो नहीं रह सकते। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा? वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के भी पूज्य। इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी सुना रहे हैं, अभी और भी रही हुई है। यह ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी भी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना और स्वयं विशेष बनना है। बाबा कहते दूसरों को भी बनाओ और स्वयं भी विशेष बनो। समझा? अच्छा, फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। बाबा बोले सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसे भाग्यवान समझते हो। जहाँ बाप का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। तो सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है। तो बाप के सिवाय और कोई चीज़ या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। तो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहीं भी जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो ना, या माया की पालना में चले जाते हो? बाबा का हाथ और साथ है या माया की पालना में चले आते हो बाबा को छोड़कर? ऐसे तो नहीं है ना, वह रास्ता तो बंद है ना। तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए लेकिन छोड़ने वाले नहीं, और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो ही नहीं सकता।
कुमारियां तो हैं ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है, जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है कैसी, पिछली बार भी बाबा ने बताया। माताओं को क्या कहा था? हाँ, बकरी बकरी क्या करती है, झुकती रहती है, यूं करती रहती है ना। बकरी को देखना कभी आप ध्यान से, यूं करती रहती है ना, और मैं करती रहती है। तो बाबा ने कहा माता बन जाएंगे तो बकरी के समान है, मैं करेंगे। कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है, फिर कितना भी प्लास्टर करो दोबारा वैसी हड्डी नहीं बनती है ना। ठीक करो लेकिन हड्डी तो कमजोर हो ही जाती है, जुड़ जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन कमजोरी वहां बेंट तो रह ही जाता है। अगर उस पर दोबारा चोट लगी तो वो चला ही जाएगा। ये तो कर दिया है, ये होता है, हाँ ये हो जाता है कि उतना अच्छा काम चलाओ तो कर देगा, लेकिन बिल्कुल पहले जैसा हो जाए वैसा नहीं हो पाता। वो तो डॉक्टर भी नहीं कर सकते कोई भी। अच्छा अच्छी बात है। तो इसलिए कोई भी अगर एक बार गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है, फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी तो कमजोर हो गई ना। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। सोचते दुनिया का भी टेस्ट कर ले, बाबा कहते जाओ कर आओ तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वो तो कोई समझदार थोड़ी बने। दूसरा है सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का बाट बजाया और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती हैं। जो अनेक बार किया जाता है वो सदा ही सहज होता है, मेहनत नहीं लगती। अनेक बार की विजयी आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होती है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते और औरों को भी बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, और क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए। दुखियों को दुनिया में सुख, संसार में दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए, ऐसे अनुभव करते हो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर यह है अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है, देवताओं भी सेकंड नंबर हो गए। तो यह अलौकिक जीवन कितनी प्यारी लगती है। फिर है सदा अपने को पद्मापदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो, फल अनेक जन्म का मिलता है। तो महत्व तो बीज का गिना जाता है। तो इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये है बीज बोना। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो, और सदा इस समय के पद्मापदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं, स्मृति स्वरूप रहो। इसको कहते हैं पद्मापदम भाग्यवान। इसी स्मृति से वरदान, इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। फिर एक प्रश्न पूछा बाबा से, लौकिक संबंध में बुद्धि यदि यथार्थ फैसला देती है उसकी विधि क्या है। लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती है। प्रश्न समझ में आया। कई बार लौकिक के बारे में भी बाबा से पूछते हैं ना, तो बुद्धि सही जवाब दे तो उसकी विधि क्या है।
तो बाबा ने समझाया, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करो, अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। माना परिवार में बुद्धि फंस जाती है तो फिर फैसला करना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विक्रमाजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विक्रमाजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा ना। इसलिए अलौकिक आत्मिक स्थिति विक्रमाजीत स्थिति का तख्त है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सबको साक्षी होकर तब कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्वशालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने आज, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा बोले, सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए 2 शब्द सदा याद रहें, एक साक्षी दूसरा साथी। क्या याद रहे? एक साक्षी और दूसरा साथी। साथी कौन? बाबा, है ना। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। बाबा ने कहा, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय कहाँ जाएंगे? फिर क्षत्रिय कहाँ होते हैं? चंद्रवंश में। तो क्षत्रिय थोड़ी बनना है हमें, तो सूर्यवंशी आत्माएं हैं। और मुरली का हेडिंग है, संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। अच्छा, ओम